हेलो एवरीवन। आज हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था और हमसे बोलते थे कि उनके ज़ीरोज़ फाइंड करो। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ज़ीरोज़ हैं तो पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बनाने का हमारे पास एक फॉर्मूला हमें दिया गया है यहाँ पे। वो फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया गया है पॉलिनोमियल बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने 9th में भी पढ़ा है, हमें पॉलिनोमियल दिया होता था। ठीक है, 10th में भी हम चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हमें क्या था, पहले पॉलिनोमियल दिया है, उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पे ये भी पढ़ाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास ज़ीरोज़ हैं तो पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स। एस का मतलब होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और हम यहाँ क्लास 10th में उन ज़ीरोज़ को एक नाम देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या हैं, जो ज़ीरोज़ निकलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ निकलते हैं, उन दो ज़ीरोज़ को यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा का नाम देते हैं। तो यानी कि ज़ीरोज़ का सम इंटू एक्स एंड ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1/4। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। यानी कि हमें सम क्या दिया है ज़ीरोज़ का 1/4 एंड प्रोडक्ट हमें क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो दिया है हमें -1। ठीक है, तो अब देखो हम वो फॉर्मूला यूज़ करके पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें यहाँ क्या दिया है 1/4 इंटू एक्स। ये देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिए है -1, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x। माइनस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आ जाता है, और फिर हम इसका एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, और फिर ये जो नीचे वाला 4 होता है इसको हम ऐसे बाहर लिखते हैं 1/4 करके। तो 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। और हम 1/4 को यहाँ पे k लिख देते हैं। ठीक है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, मतलब k हमारा यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स यहीं पे छोड़ देते हैं पॉलिनोमियल को और कुछ यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन हमारा क्या है एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, एमसीक्यूज में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दे देंगे और प्रोडक्ट दे देंगे, या फिर ज़ीरोज़ दे देंगे और वो हमसे पूछेंगे कि बताओ कौन सा पॉलिनोमियल इसका बनेगा। तो कई बार ये एमसीक्यूज में ये वाली ऑप्शन दी होती है नीचे वाली, और बच्चे यहीं बना के छोड़ देते हैं, तो फिर उनको लगता है कि हो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर एलसीएम लेके जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है हमारी उसमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ना है उसको, एलसीएम लेके इस तरीके से उसको लिखना है, और फिर जो हमारी ये बाहर फ्रैक्शन वाला नंबर आता है उसकी जगह हमें इसको क्या लिखना है k, एंड k इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी k हमारा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट।
अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमें सम क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज, √2 दिया है, प्रोडक्ट हमें दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया है 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/3। तो अब हम देखो पॉलिनॉमियल फॉर्म करेंगे अपना, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये भी हमारे यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये जो नीचे वाला 3 है इसको हम साइड में ऐसे पहले 1/3 करके लिखेंगे, ठीक है, और फिर इस 1/3 की जगह k लिख देंगे। तो ये हमारी प्रॉपर फॉर्म आ जाती है, ठीक है, और वेयर k इज एनी कांस्टेंट। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल फॉर्म हो गया। कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें सम कितना दिया है, अब मैं खाली सम लिख रही हूँ यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज नहीं लिख रही हूँ, तुमने क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोज। तो सम हमें कितना दिया है यहाँ पे 0, एंड प्रोडक्ट हमें कितनी दी है थर्ड पार्ट में √5। देयरफॉर पॉलिनॉमियल हमारा क्या बनेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x², अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या बन जाता है 0, तो 0 इंटू एक्स हमारा 0 बन गया, यानी कि ये वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे, और ये जो माइनस साइन होता है वो 0 का है, तो ये भी हमारा 0 बन गया, तो प्लस √5, तो ये पॉलिनॉमियल हमारा बन गया, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें सम कितना दिया है 1/4, एंड प्रोडक्ट हमें दे रखी है सम दिया है हमें फोर्थ पार्ट में, सम दिया है -1/4, और प्रोडक्ट हमें दे रखी है 1/4। तो पॉलिनॉमियल हमारा क्या बनेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है, ये देखो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सम भी हमें क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम जब इसका ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। अब ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 4x² प्लस x प्लस 1, और ये 1/4 को हम फिर से क्या लिख देंगे, k लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया k इंटू 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में था, देखो ये थर्ड पार्ट हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं था तो हमने इसका एलसीएम नहीं लिया है, लेकिन इसके साथ भी तुम यहाँ पे k लिख सकते हो, x² प्लस √5, k इज एनी कांस्टेंट, k यहाँ पे क्या है हमारा 1 है, तो इसके साथ भी हम यहाँ k लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जीरोस का सम दिया था और प्रोडक्ट दिया था, तो हमने पॉलिनॉमियल बनाना था, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जीरोस दे रखे हैं, जीरोस का सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हमें पहले सम और प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उसके बाद पॉलिनॉमियल फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, जीरोस, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जीरोस दिए हैं हमें 2/3 और -5/7, यानी कि हमें अल्फा दिया है और ये हमें बीटा दिया है, ठीक है। तो अब इनका हम पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी कि 2/3 प्लस -5/7, तो 2/3 माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 21 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 14 - 15 यानी कि -1/21। तो यहाँ पे हमें जीरोस दे रखे थे, उनका हमने पहले सम निकाला, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी सम दिया हुआ था। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि 2/3 इंटू -5/7,
ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, तो हमारी प्रोडक्ट आ गई -10/21। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल हमारा क्या बना, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज हमारा कितना है -1/21 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट भी हमारी यहाँ माइनस में आई है और सम भी हमारा माइनस में आया है। अब ये देखो x² माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/21x, और यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 10/21। अब ये फ्रैक्शन में आया है हमारा, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, 21 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 21x² प्लस x माइनस 10। कैलकुलेशन तुम लोग भी देखते रहना, चेक कर लेना, कहीं गलती हो गई है बाई चांस तो उसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1/21 21x² प्लस x माइनस 10, और हम 1/21 को लिखेंगे k। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, k बिलोंग्स टू एनी कांस्टेंट, ठीक। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें सम निकालना पड़ा, प्रोडक्ट भी हमें निकालनी पड़ी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सब कुछ दे रखा था, हमने सिर्फ क्या करा था, फॉर्मूले में वैल्यू डाली थी। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें जीरोस दिए हैं -5 और -6, तो अब इसमें भी हम पहले सम निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी कि -5 प्लस -6, तो -5 -6, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -11, यानी कि प्रोडक्ट हमारी आ गई -11। अब हम निकालेंगे, सॉरी सम आ गया हमारा, सम ऑफ जीरोस आ गया -11। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि -5 इंटू -6, तो माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है, 5 6 30। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा यहाँ पे आया है -11 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया x² प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। तो ऐसे हमने, अगर हमें जीरोस दे रखे हैं तो हम उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमारे पास जीरोस का सम होना चाहिए और प्रोडक्ट होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें वो निकालनी पड़ेगी, सम और प्रोडक्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें जीरोस दिए हैं +/5/√3। इसका मतलब होता है कि एक जीरो हमारा है +5/√3 और दूसरा जीरो है -5/√3, ठीक है। ये लिखा है +/5/√3, मतलब कि अल्फा हमारा 5/√3 हो गया और बीटा -5/√3 हो गया। अब इनका भी हम सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस 5/√3 प्लस -5/√3, 5/√3 माइनस प्लस माइनस 5/√3, तो सेम नंबर है, माइनस करेंगे तो 0, यानी कि सम हमारा 0 आ गया। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, (5/√3 इंटू -5/√3), तो -5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -25, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा। रूट के अंदर अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट हट जाता है, तो प्रोडक्ट हमारी ये आ गई। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल हमारा क्या बना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम हमारा 0 आया है तो 0 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और माइनस साइन भी पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, -25/3। अब इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3x² माइनस 25, और फिर 1/3 लिखेंगे इसको, तो 3x² माइनस 25, और इसको हम लिख देंगे k। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया।
क्योंकि हमारा सम 0 आया था, तो ये जो साइन होता है हमारा वो सम के साथ होता है, तो ये वाला साइन भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें जीरोस दिए हैं 3 प्लस माइनस रूट 7, यानी कि एक जीरो हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 7 और एक जीरो हो जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 7। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे पहले। ठीक है, मैं खाली सम लिख रही हूँ यहाँ पे, तुम लोग लिखना सम ऑफ जीरोस। तो 3 प्लस रूट 7 प्लस 3 माइनस रूट 7, तो ये नेगेटिव रूट 7 है, ये पॉजिटिव कट हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना होता है हमारा 6। अब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7, तो ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हमने सबने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्लास 8th से हम पढ़ते आते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट 7 का स्क्वायर होता है 7। अगर हम किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, तो ये आ गया हमारा 2। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो अगर हमें पॉलिनोमियल दिया होता है तो हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं, और अगर हमें जीरोस दिए होते हैं तो हम पॉलिनोमियल बना लेते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।